हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आर के मैथ्स फाउंडेशन में। हम कक्षा 5 की ज्वार नोदी पढ़ रहे थे। ज्वार नोदी में हम चौथी प्रश्नावली गुणज एवं गुणनखंड तथा उनके गुण पढ़ रहे थे। ठीक है, कल हमने इनका बेसिक पढ़ा था। आज इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, 4 के प्रथम 3 गुणज कितने गुणज? 3 गुणज कौन से होंगे? 4 के प्रथम 3 गुणज कौन से होंगे? तो मैंने बताया था गुणज ज्ञात करने के लिए क्या करना है। गुणज ज्ञात करने के लिए 4, जिसका पूछा उसका पहाड़ा लिख दो। जिसका पूछा उसका पहाड़ा लिख दो। 4 का पूछा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या फिर 1 से 2 से 3 से 4 से गुणा करने। हमें कितना पूछा है? प्रथम 3 गुणज पूछा, तो 4 का पूछा तो 4 को 3 बार गुणा कर दो। 4 को 1 से गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है, फिर 3 से गुणा करना है। देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, फिर आगे 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो 4 प्रथम 3 गुणज कौन कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? देखो 3 गुणज पूछा है तो हमने 4 निकाल लिया। प्रश्न में 3 नहीं, यहाँ 4 कर लेना। कितना कर लेना? ऑप्शन में 4 दे रखे हैं तो प्रथम 4 गुणज। ठीक है ना। तो 4 के प्रथम 4 गुणज, देखो पहला गुणज 4, उसके बाद में 8, 4 12, 4 16, यानी 4 का पहाड़ा ही तो चल रहा है। कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, सेम ऐसा कैसा प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुणज। इसमें पूछा है प्रथम 5 गुणज कौन से है 6 के। किसका निकालना है? 6 का। तो 6 को 5 तक की संख्याओं से गुणा करना है। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। पहले 6 को 1 से गुणा करेंगे। 6 को 1 से गुणा किया तो 6 कम 6, 6 को 2 से गुणा किया, फिर 6 को किससे गुणा करना है? 3 से, फिर 6 को गुणा करना है 4 से, और फिर 6 को 5 से गुणा करना है। ठीक है, 6 को 1 से गुणा किया 6 आया, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 तरी 18, 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, 6 को 5 से गुणा किया 6 पंजे 30। कहने का मतलब गुणज में पहाड़ा ही लिखना है। जितने का पूछा उतना उतना जोड़ते जाओ, जिसका गुणज पूछे। तो पहला गुणज 6, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24, पांचवा 30, यानी 6 12 18 24 और 30। कौन से ऑप्शन में? देखो 6 12 18 24 पहले में नहीं है, 6 से, ये 16 से स्टार्ट है, ये रहा 6। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्या कह रहा है, 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 240 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो टोटल होंगे कितने? तो 240 का अभाज्य गुणनखंड करूं। 240 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ऐसा करते हैं, बताया था मैंने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाया जाता है। किसका भाग लगाया जाता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 का भाग लगाओ 240 में, 240 के आधे 120, फिर 120 में 2 का भाग, 120 के आधे 60, फिर 60 में 2 का भाग 30 बार, फिर 15 बार, फिर 15 में भाग जाएगा 3 का 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? देखो 2 तो आ रहा है 1 2 3 4 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है, यानी टोटल गुणनखंड कितने हुए? देखो 4 बार तो 2 आ रहा है, प्लस 1 बार 3 आ रहा है, प्लस 1 बार 5 आ रहा है। टोटल 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, यानी टोटल गुणनखंड इसमें कितने होंगे? 6 गुणनखंड होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा? 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा? तो 13 के प्रथम 7 गुणज ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले 13 को 7 तक गुणा करो। 13 गुणा 1 13,
13 × 2, फिर 13 × 3, 13 × 4, इधर 13 × 5, 13 × 6, 13 × 7। 7 तक गुणा करना है, गुणज निकालना है। नाम से पता, गुणज गुणा, गुणज का मतलब गुणा, कहां तक, जहां तक पूछा वहां तक संख्याओं से गुणा कर दो। 13 का 7 तक पूछा तो 1 से लगा के 7 तक की संख्याओं से गुणा कर दो। 6 तक पूछा तो 1 से लगा के 6 तक की संख्याओं से गुणा कर दो। 13 को 2 से गुणा करेंगे, 13 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 26। 13 को 3 से गुणा किया 39। 13 को 4 से गुणा करेंगे 52। 13 को 5 से गुणा किया 65। 13 को 6 से गुणा किया 78 और 13 को 7 से गुणा करेंगे 91। जोड़ लो, सबको एक साथ जोड़ना है। 13 के गुणजों का जोड़ना है, गुणजों का योग पूछा है। प्रथम 7 गुणजों का योग पूछा तो इसका मतलब जोड़ो। मैं पहले इधर वालों को अलग जोड़ देता हूं, इधर वालों को अलग जोड़ देता हूं। 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20। 20 के 0 हासिल के 2, 5 3 8 2 10 और 1 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13, यानी 130 तो योग इनका हो गया। इनको जोड़ो, 5 8 13, 13 और 1 14, 14 के 4 हासिल का 1 कितना हो जाएगा 1। 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 1 हासिल वाला 23, यानी 234। अब हमें योग पूछा है तो इन दोनों को जोड़ लो। 130 प्लस 234, इनका तो योग 130 आया, इनका योग 234 आया। ये 4 3 और 3 6, 2 और 1 3, यानी 364। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 364 नहीं हो रहा है, 365 हो रहा है। 364 ऑप्शन में नहीं है तो जोड़ के देखो, एक बार जोड़ लो इनको। 3 और 6 9 और 9 18 और 2 20 हासिल के 2, 5 3 8 2 10 और 11 और 12 13, यानी 130 तो ये आ रहे हैं। 8 5 13 और 1 14 हासिल का 1, 7 7 14 और 9 23, यानी 234। 130 में 234 जोड़ेंगे 364 ही तो आ रहा है। कितना आ रहा है 364। यहाँ ऑप्शन में कर लेना 364। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5वां देखो, 12 तथा 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। इसके दो तरीके बताऊंगा मैं। पहला तरीका तो है पहले 12 का गुणनखंड निकालो। 12 के गुणनखंड के लिए मैंने कहा था 12 का आधा कितना होता है 6, यानी 1 से 6 तक की संख्याओं में 6 करना है। किस किस का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 चौक 12 जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है। अब इसके आधे तक निकाल लिया, उसके बाद में डायरेक्ट 12 का, उसके बाद में 15, 15 के लिए देखो 15 का आधा, 15 में एक जोड़ दो आधा नहीं हो रहा तो 16, 16 का आधा कितना होता है 8, यानी 8 तक चेक करना है। 1 का भाग तो जा रहा है, 2 का 15 में नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है, 3 का भाग जा रहा है 5 बार, फिर 4 का नहीं जाएगा 5 का जाएगा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का, 8 का नहीं जा रहा, डायरेक्ट 15 का ही जाएगा, ठीक है। 15 का भाग जा रहा है। हमें उभयनिष्ठ पूछा तो उभयनिष्ठ कौन सा हो जाएगा, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो एक तो 1 हो गया, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इनके अलावा कोई सा भी नहीं आ रहा है, तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सीधा भी कर सकते हैं, ऑप्शन से पकड़ सकते हैं इसको, किससे, ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। देखो कैसे पकड़ेंगे, आपको पता है कि गुणनखंड याद करने के लिए हम वो चीज पता लगाते हैं कि इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है, उसे गुणनखंड बोलते हैं कि भाई इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है, वही उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो हम भाग लगा के एक का देख लेते हैं, प्रत्येक ऑप्शन से भाग लगा के देखो। 1 का भाग 12 में जा रहा है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में जाना चाहिए, 1 का 12 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, 1 का भाग तो सीधी सी बात है जाएगा।
2 का भाग इसके लास्ट में 2 है तो 12 में जा रहा है, लेकिन 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि भाग दोनों में जाना चाहिए तो ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। अगला ऑप्शन, 1 का भाग बिल्कुल दोनों में जा रहा है, 12 में और 15 में जा रहा है। 3 का भाग 12 में जा रहा है, 15 में जा रहा है। फिर लास्ट में देखो 15 लिखा हुआ है, 15 का भाग 15 में जा रहा है लेकिन 12 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत, सबका भाग जाना चाहिए, वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन में 1 का भाग 12 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है। 12 का भाग 12 में जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी उत्तर गलत। ठीक है, उसके बाद में चौथा ऑप्शन देखो, 1 का भाग 12 में जा रहा है, 15 में, सॉरी 3 का भाग भी 12 में जा रहा है, 1 का भाग 15 में भी जा रहा है और 3 का भाग भी 15 में जा रहा है, यानी इन दोनों का भाग दोनों में जा रहा है, दोनों में जा रहा है। 1 का भाग 12 15 में जा रहा है, 3 का भाग 12 15 में जा रहा है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, 1 और 3। और ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लेना, तो ऑप्शन से पकड़ लेना, बिल्कुल सीधा सरल हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से 316 का गुणनखंड कौन सा नहीं है, ये बताना है कि किसमें 316 में किसका भाग है, नहीं जा रहा है। पहली बात तो एक, पहला ऑप्शन दे रखा है 1, देखो इसको ऑप्शन से पकड़ना है, ऑप्शन से पकड़ना है 1 का भाग 316 में। गुणनखंड तो वो नहीं होगा जिसका भाग नहीं जा रहा हूं भाई, गुणनखंड वो चीज होती है जिसमें भाग जा रहा हूं, जिस संख्याओं का भाग जा रहा है वो उस संख्या का क्या है, गुणनखंड है। तो जिस संख्या भाग नहीं जाएगा वो गुणनखंड नहीं होगा, उसका नहीं का पूछा है तो किसका भाग नहीं जा रहा है, देखो 1 का भाग तो जाएगा 316 में, तो 1 का तो भाग हर कोई संख्या में जाता है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन तो गलत, पहला ऑप्शन तो उत्तर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 का भाग तो जा रहा है तो ये तो गुणनखंड है एक तो 316 का। 158 का भाग भी जा रहा है 316 में 2 बार, 158 का दुगुना करेंगे 316 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, जिसका भाग नहीं जाएगा वही उसका गुणनखंड नहीं होगा। 79 में देखो 79 का दुगुना 158 हो रहा है और 158 का 316 में भाग गया तो 79 का भी तो जाएगा ना, क्योंकि इसका दुगुना 158, फिर इसका 4 गुना यानी 4 बार भाग जाएगा 316। 8 का भाग, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, 8, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8। 8 का भाग 316 में लगा के देख लो, नहीं जा रहा है 8 का भाग, जिसका भाग नहीं जाएगा वही गुणनखंड। देखो 8 तरी 24, बच गए कितने, 7, 76 हो गया, 8 नाम बेहतर यानी कि 39.4 बचे, 39.5 के लगभग ऐसे भाग जा रहा है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा, यानी कि ये जो 8 है वो 316 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि 316 में 8 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखो, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, 40 से छोटे होने चाहिए, 5 के गुणज होने चाहिए, निकाल लो। 5 40 जाए, 40 से छोटे वहां तक रुक जाना है, 40 तक जाना ही नहीं, तो गुणजों की संख्या कितनी होगी वो बतानी है। 40 से छोटे 5 का गुणज निकालते, पहले 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 5 को 2 से गुणा किया 10, 5 को 3 से गुणा किया 15, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 को 6 से गुणा किया 30, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40। अब देखो ये कह रहा है कि 40 से छोटे चाहिए हमें, 5 छोटा है 40 से, 10 भी छोटा है, यानी 5 छोटा है 40 से, 10 40 से छोटा है, 15 40 से छोटा है, 20 40 से छोटा है, 25 40 से छोटा है, 30 40 से छोटा है और 35 40 से छोटा है। 40 है वो 40 के बराबर है तो इसको नहीं लेना है। ठीक है ना, क्योंकि हमें 40 से छोटे चाहिए, बराबर भी नहीं लेने और बड़े भी नहीं लेने। ठीक है ना, तो 40 से छोटे कितने गुणज हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने गुणज होंगे, 7 गुणज। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में 7 जो दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न, 75 के अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये कह रहा है कि निम्न में से 75 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा नहीं है।
निम्न में से 75 का अभाज्य गुणनखंड है, ये पूछा है। नहीं है इस प्रश्न में, निम्न में से 75 के अभाज्य गुणनखंड है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वही जैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहला तरीका तो 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये लो 75। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 का भाग उसी में जाएगा जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद में 3, इसका 3 का भाग, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंजे 15, यानी 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। अब वापिस 3 का भाग जा रहा है क्या? 5 और 2 7, 7 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं, क्योंकि 3 की भाज्यता का नियम क्या है? 3 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसमें अंकों का योग 3 से भाज्य हो। तो 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 5। 5 का भाग 25 में कितनी बार? 5 बार, ये 1 बार। तो कितना हुआ? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5 गुणा 5। कौन सा ऑप्शन है? 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन से पकड़ना चाहो तो कैसे पकड़ेंगे? 2 तरीके हैं। पहली बात तो जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो सारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या, क्योंकि गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या का भाग लगाते हैं, तो सारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पहला तरीका तो ये, पहला तरीका से करके देखते हैं। देखो 2 अभाज्य संख्या बिल्कुल है, 3 अभाज्य संख्या बिल्कुल है, 4 अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य है 4, क्योंकि इसमें 2 का भाग भी जाता है खुद के अलावा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 6 भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों में भाग जा रहा है अन्य संख्या का, तो ये भी गलत। 4 अभाज्य नहीं, 4 भाज्य संख्या, इसका मतलब ये भी गलत। तो कौन सा राइट आंसर होगा? अपने आप बच गया। या फिर एक तरीका और है पकड़ने का, जो दे रखा है ऑप्शन में उनको गुणा करो, 75 आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। देखो गुणा करके चेक करो, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 आ रहा है। इसका मतलब 75 तो नहीं है, ये तो 24 का गुणनखंड है। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 24 को 3 से गुणा किया 72 आ रहा है। इसमें भी 75 नहीं आ रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा, 75 आना चाहिए। 4 3 12, 12 को 4 से गुणा करेंगे 48, इसमें भी 75 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब देखो इसको गुणा करके देखो, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 तरीके, या तो अभाज्य गुणनखंड करो, या इसमें पता लगा लो कि अभाज्य संख्या ही ऑप्शन में जिसमें भाज्य है वो गलत हो जाएंगे, भाज्य संख्या देर के ऑप्शन में जो वो गलत हो जाएंगे, या गुणा करके चेक कर लो, जिसमें 75 नहीं बन रहा है वो गलत हो जाएगा, जिसमें 75 बन रहा है वो सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके इससे करने। अगला प्रश्न देखो, 4 की घात 11 इंटू 7 की घात 5 इंटू 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में ये चीज ध्यान रखना, इसके टुकड़े अभाज्य संख्याओं में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? अभाज्य संख्याओं। ये कह रहा है कि इनके अभाज्य गुणनखंड में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये कह रहा है 4 11 बार, 4 की घात 11 मतलब 4 11 बार आ रहा है, 7 5 बार आ रहा है, 11 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये अभाज्य फॉर्मेट में है नहीं, क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में बनाना है। तो पहले देखो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2। ठीक है, 11 बार 4 आ रहा है, कितनी बार? 11 बार। देखो करके देख लेते हैं एक बार, 11 बार 4 आ रहा है, तो 4 को चेंज करना पड़ेगा, इसको भाज्य बना 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 बार 4 आ रहा है। उसके बाद में 7 अभाज्य संख्या, यानी 7 की घात तो 5 दे रखी है, और 11 की घात 3 दे रखी है। अब देखो हमें 4 को अभाज्य के रूप में बदलना है, तो मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। 1 4 का 2 2 बन रहा है, कितना 2, दूसरे वाले 4 का कितना, फिर 2 इंटू 2, तो 1 4 से 2 बार 2 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1 4 से 2 बार 2 आ रहा है, यानी 1 4 से बन रहा है 2 की घात 2, तो टोटल 11 4 है। कितने? 11 4 है, तो कितना होगा? 11 का दुगुना, यानी कि 2 की घात कितनी बनेगी? 22 बनेगी। 2 की घात
22 कितनी बन जाएगी? इसके टुकड़े करेंगे, टोटल 2 की घात 22 इंटू आगे 7 की घात 5 इंटू 11 की घात 3। ठीक है, अब इनकी घातें जोड़ लो, वही आंसर हो जाएगा। इसमें 22 और 5, 22 प्लस दूसरे वाले में घात है 5 प्लस तीसरे वाले में घात कितनी है? 3। 22 5 28 और 22 5 27 और 3 30, कितना हो जाएगा? 30। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करना है, घातों को जोड़ लो, अभाज्य फॉर्मेट में नहीं दे रहेगा तो अभाज्य फॉर्मेट में बढ़ा दो। ठीक है, अब 4 का अभाज्य फॉर्मेट बनाना है तो 1 4 का मतलब हुआ 2 बार 2 आने का। भाई 4 को बदलेंगे, 4 को बदलेंगे तो 4 का अभाज्य फॉर्मेट बनाएंगे, 2 का भाग ही तो जा रहा है 4 में, 2 इंटू 2 ही तो लिखूंगा मैं 4 को। कहने मतलब 1 4 से 2 2 आ रहा है, यानी 2 की घात 2 आ रही है 1 4 से, तो 11 4 से कितनी आएगी? 1 4 से 2 की घात डबल आ रही है, तो 11 4 से 2 की घात डबल आ जाएगी, यानी 11 की देर के तो 22 हो जाएगी। 2 की घात कितनी? 22, तो 22 घात है वो, 5 घात इसकी देर की 27 और 3 घात यानी कि 30। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट पर्सन नंबर 10 देखो, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक एवं खुद के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। एक तो एक का भाग जाता है, एक खुद का भाग जाता है, वही अभाज्य संख्या होती है। तो एक तो उसका गुणनखंड एक हो गया, और एक दूसरा खुद जो जिस संख्या का पूछा है, हमें चाहे 2 ले लो 3 ले लो जो भी है, तो एक तो एक और एक खुद जो संख्या है वो, यानी टोटल कितने गुणनखंड बनेंगे? 2 गुणनखंड। कितने? तो अभाज्य संख्या में टोटल कितने गुणनखंड बनते हैं? 2 गुणनखंड बनते हैं, तो कितने होंगे? 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। 45 के गुणनखंड है, ये कह रहा है कि 45 के गुणनखंड। अब देखो 45 के गुणनखंड में निकालो 45 का गुणनखंड। 45 का गुणनखंड मैंने बताया था, गुणनखंड ज्ञात करना है तो 45 में 1 जोड़ दो 46। 46 के आधे कितने होते हैं? 23 तक देखने, 1 से लगा के 23 तक पता लगाना है किस किस संख्या का इसमें भाग जा रहा है। 1 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है, 6 का भाग नहीं जाएगा 45 में, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 पंजे 45, 10 11 12 13, अब किसी का भाग नहीं जाएगा, अब खुद 45 का भाग ही जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन किसमें है? देखो इसमें एक नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 9 है। 1 3 5 9 तो है, लेकिन 6 इसमें अलग से आ रहा है, तो ये 6 इसका गुणनखंड नहीं है। 1 3 5 9 इसमें, और इसमें 15 का भी तो भाग जाएगा 45 में, और 45। ठीक है, 15 का भी भाग जा रहा है, 15 का 15, 15 का पारा 3 बार बोलेंगे तो 45 आएगा। 1 आ रहा, 3 आ रहा, 5 9 आ रहा है, लेकिन 15 नहीं आ रहा इसमें, इसमें 15 आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 45 इसमें किसी भी ऑप्शन नहीं दे रहेगा, तो सबसे ज्यादा गुणनखंड किसमें? इसमें, सभी का भाग जा रहा है 45 में। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे ये वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है। ये कह रहा है कि निम्न में से 60 का गुणनखंड कौन सा 60 का गुणनखंड नहीं है, ये बताना हमें। तो किसमें 60 का भाग नहीं जा रहा? 1 का भाग 60 में जा रहा है, तो पहला तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 का भाग तो जा रहा है, तो ये तो गुणनखंड है इसका। गुणनखंड वो होता है जिसमें किसी का भाग जाता हो। अब देखो 3 का भाग 60 में जा रहा है, बिल्कुल देखो 3 दूनी 6 यानी 20 बार, तो ये भी ऑप्शन गलत। भाग तो 4 का भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4, और भाग 5 का भी जा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है, 60 का गुणनखंड। चलो यहाँ ऑप्शन चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूं।
8 लिख देता हूं, कितना 8। ये तो गुणनखंड है क्योंकि 1 का भी भाग जा रहा है, ये गुणनखंड है 3 का भी भाग जा रहा है, ये भी गुणनखंड है 5 का भी भाग जा रहा है। तो 4 इसमें ऑप्शन दे रखा था, 4 का भी भाग जा रहा है, तो सभी गुणनखंड है तो सभी तो मैच हो नहीं सकते, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया, इसमें ऑप्शन कर लेना ऑप्शन 8, ठीक है ना, ऑप्शन में कर लेना 8, ठीक है। प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, 37,800 के अभाज्य गुणनखंड है, वो बताना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाया जाता है, अभाज्य संख्या के अलावा किसी संख्या भाग नहीं लगाते हैं। तो पहले दो में तो सभी अभाज्य संख्या हैं, पहले दो ऑप्शन में तो इसमें 8 है वो भाज्य संख्या आ गई, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा। इसमें 2 तो अभाज्य, 4 भाज्य आ गई, 25 भाज्य आ गई, 27 भाज्य आ गई, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा पहले। अब इन दो में से चेक करते हैं, तो या तो गुणा करके चेक लेना, जिसको गुणा करने पर 37,800 आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा, नहीं तो 37,800 का निकाल लो। देखो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 0 है तो इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाओ। 3 में 2 का भाग, 2 एकम 2 बच्चा 1, 17 बना, 2 8 16 बच्चा 1, 2 9 18, फिर लास्ट में 2 0, अभी भी लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है। 18 में 9 बार, 2 चौक 8 बच्चा 1, 2 पंजा 10 यानी 9,450, फिर 2 का भाग, 9 में 4 बार, 4 में 2 बार, सॉरी 9 में 4 बार, 9 चौक 8 बचा 1 यानी 14 बना, 14 में 9 साते 14, सॉरी 2 साते 14, कुछ ही नहीं बचा, 2 चौक 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 पंजे 10 यानी 4,725 बार जाए। 5 और 2 7 और 7 14 और 4 21, सॉरी 18, 18 में 2 का भाग जाता है, सॉरी 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, जाता है ना, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब देखो 2 का भाग नहीं लगाना क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15 बचा 2, 3 7 21 बचा 1, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग जा रहा है, 5 7 12 और 6 18 यानी 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, अभी भी 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 एकम 3 बच गया 2, 3 7 21 बचा 1, 3 पंजे 15 175, अब 3 का भाग नहीं जा रहा। अब देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग 5 तरी 15 बचा 2, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार, यानी 3 बार तो आ रहा है 2, 3 बार ही आ रहा है अपने 3, 2 बार आ रहा है अपने 5, 1 बार आ रहा है अपने 7, 3 बार तो 2, इसमें 2 बार आ रहा है, इसका मतलब गलत, इसमें 3 बार 2, 3 बार 3, 2 बार 5 और 1 बार 7, यानी दूसरा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से। पहले 18 के गुणनखंड करो, गुणनखंड के लिए 18 का आधा कितना होता है 9, 1 से 9 तक संख्या निकाल पता लगाने। 1 का भाग 18 में जा रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है क्योंकि लास्ट में 8, 3 का भाग 3 छक्के 18, 4 का नहीं जाएगा क्योंकि 4 के भाग में 18 नहीं आता, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जा रहा है, 7 8 का नहीं जाएगा, 9 का जा रहा है, फिर खुद 18 का जाएगा। अब 24 में देखो, 24 के गुणनखंड करो, वही 24 के गुणनखंड करने के लिए पता लगाएंगे पहले 24 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, जिस जिस संख्या का भाग जा रहा है उसका लगाओ। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, अब देखो पता कहां तक लगाना है, भाग 24 के आधे कितने होते हैं 12, यानी 1 से 12 तक पता लगाना है हमें। 1 का भाग जा रहा है 24 में, बिल्कुल जा रहा है। 1 के बाद में 2, 2 का भाग 24 में जा रहा है क्योंकि 24 के लास्ट में 4 है ना, जिसके लास्ट में 4 होता है वो जाता है उसमें 2 का भाग। 3 का भाग 8 बार पहाड़ा बोलेंगे 3 तो 24 आ रहा है। 4 का भाग 6 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 24 आ रहा है। 5 का नहीं जाएगा, 6 का जा रहा है 4 बार, 6 चौक 24। 7 का नहीं जाएगा, 8 का जा रहा है, 8 तरी 24। 9 का नहीं जा रहा है, 10 का नहीं जा रहा है, 11 का नहीं जा रहा, 12 का जाएगा। किसका जाएगा 12 का। अब 12 के बाद में देखो 1 से 12 तक पता लगाना था, 12 के बाद में खुद का ही जाएगा 24 का।
अब ये कह रहा है उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड कौन से होंगे बताओ। एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, तो एक तो एक, दो इसमें भी आ रहा है, दो इसमें भी आ रहा है, तो दूसरा दो, तीन इसमें भी आ रहा है, तीन इसमें भी आ रहा है, तो एक तीन, तीन के बाद में छह इसमें भी आ रहा है, छह इसमें भी आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, 18 नहीं आ रहा, तो 1 2 3 6 यानी टोटल कितने गुणनखंड, चार गुणनखंड। कितने, 1 2 3 6 यानी कि 1 2 3 4 यानी टोटल कितने हो गए, चार गुणनखंड हो गए। कितने, चार। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें उत्तर 4 दे रखा है। ठीक है ना। 7 की घात 5 इंटू 9 की घात 7 इंटू 11 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये बताया था मैंने ये बताया था पहले, इनको अभाज्य फैक्टर में बदल दो, अभाज्य संख्या के रूप में बदल दो। 7 की घात 5 अभाज्य संख्या है, इंटू 9 की घात कितनी है 7, 9 अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या। देखो 9 अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या, तो 9 का मैं टुकड़ा करूं तो 3 गुणा 3 यानी 1 9 से 2 3 बन रहे हैं, तो ऐसे 7 9 दे रखे हैं, क्योंकि 9 की घात कितनी है 7 इंटू 11 की घात 9, तो हो जाएगा 7 की घात 5 इंटू, देखो 9 की घात 7 का मतलब 9 7 बार आ रहा है, 1 9 से 2 3 बन रहा है। ठीक है ना। तो 7 9 से कितना 3 बनेगा, 1 से 2 तो 7 से 14 यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 14 हो जाएगी, इंटू 11 की घात 9। अब केवल घातों को जोड़ लो, इसमें घात 5 दे रही है तो 5 प्लस इसमें घात 14 दे रही है तो 14 प्लस इसमें घात 9 दे रही है तो 9, 14 और 5 9, 14 और 5 19, 19 और 9 28 यानी टोटल कितना होगा 28 होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 28 होगी। तो आपके ये प्रश्नावली गुणज गुणनखंड एवं उसके गुण पूरी हो चुकी है। इसमें ऐसा नॉर्मल ही मैटर दे रखा है, कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, बिल्कुल इजी इजी प्रश्न है इस प्रश्नावली में। अब हम अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।